नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसमें आज हम देखने वाले हैं जो हमारा यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूनिट चल रहा है, तो उसमें आज हम देखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सिंपोजियम। ओके, तो ये सारे क्या है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं जो लोग अपनी पैसे से बुक भी नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, हर बार बताती हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। अगर रटा रटाया पढ़ा पढ़ाया अगर आप वो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। बुक होगी तो बुक के वर्ड्स जो होते हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो उसके लिए दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसीलिए मैं आपको अपनी भाषा में आपको ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ, तो उन सारे वीडियोस की डिटेल्स आपको मिलती रहे। ओके, ताकि एंड टाइम भी ये ना हो कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ और एग्ज़ाम देकर आओ और फिर आपके ध्यान में मेरा कोई वीडियो आए और आप ये सोचो कि मैंने ये मैम का वीडियो देखा हुआ होता तो अच्छा होता, तो आज मेरा एक क्वेश्चन अच्छे से ठीक से बन जाता। ओके, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके 2 मार्क्स से भी नेट जेआरएफ रुक जाता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे यहाँ पर लगते नहीं। ओके, ये फ्री क्लासेस है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सिंपोजियम है क्या। ओके, अगर यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आई होप आपको ये जो डिटेल्स में पढ़ने वाली बातें हैं ना, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सबसे पहले देख लीजिए, जो सेमिनार होता है वो सेमिनार आपका औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक, यानी कि फॉर्मल होता है। ओके, औपचारिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मल होता है। अब देखिए, औपचारिक में क्या होता है कि कुछ चीज़ें निश्चित होती है। ओके, यानी कि सेमिनार में क्या होता है कि जो टॉपिक होते हैं वो फिक्स होते हैं। फिर जो भी वहाँ पर जो सेमिनार अटेंड आप जब करने जाते हो तो वहाँ पर जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स होता है। ओके, टॉपिक फिक्स होता है, फिर कौन से टाइम पर आपको क्या प्रेजेंट करना है वो भी फिक्स होता है। तो कहने का मतलब यही होता है कि सारा यहाँ पर क्या होता है? फिक्स होता है। इसी को हम औपचारिक बोलते हैं, यानी कि फॉर्मल बोलते हैं। ओके, तो सेमिनार जो होता है वो आपका औपचारिक होता है। फिर देखिए, कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस जो होता है वो आपका अनौपचारिक होता है। अब देखिए, अनौपचारिक कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक में क्या बात आती है कि औपचारिक में आप कुछ चीज़ें जोड़ नहीं सकते, वहाँ से कुछ चीज़ें हटा नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ भी डिफरेंस नहीं कर, कुछ भी जोड़ तोड़ वगैरह नहीं कर सकते। औपचारिक में जो जैसा है उसी कंडीशन में आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। ओके, यानी कि कहने का मतलब पहले से उसे फिक्स किया जाता है और उसमें ना ही कोई बदलाव लाया जाता है, ना ही कुछ घटाया जाता है, ना ही कुछ जोड़ा जाता है। ओके, तो ये हो गई आपकी बात औपचारिक की। अब देखिए, अनौपचारिक में क्या होता है, तो अब आप लोग कहेंगे कि मैम कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर तो टाइम वगैरह, डेज वगैरह फिक्स होता है। तो हाँ, डेज फिक्स होते हैं, टाइम फिक्स होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आप उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सम्मेलन रखा था। तो उस सम्मेलन में क्या था कि जो जलवायु के बचाने के लिए उस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, वहाँ पर आप जो भी लोग आते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और हर एक के विचारों को वहाँ पर सुना जाता है। फिर जाकर कोई बात पर, यानी कि कोई बात को सहमति दी जाती है। जिस तरीके से आपने देखा था, मैंने आपको जो
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया था। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था वो कब बना, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2000 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ओके, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर क्या हुआ था कि 183 देश के जो भी लोग थे वहाँ पर प्रतिनिधि आए थे और फिर हर एक ने अपनी अपनी बातें वहाँ पर रखी थी और कुछ बातें ऐसी थी जो उसे मिलेनियम गोल्स में उसमें रख दी गई थी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस बड़ी होती है, ये जो सेमिनार होता है वो छोटा होता है, और कॉन्फ्रेंस जो होती है उसका जो विस्तार होता है वो बड़ा होती है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसी बात की सहमति दर्शाते हैं। तो कुछ देश ऐसे भी होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम उसे एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहते। मान लीजिए कि आप और मैं दोनों ही वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में गए, आप अपना टॉपिक अपने विचार लेकर गए, मैं अपना टॉपिक अपना विचार लेकर गई, और आपकी किसी विचार से मुझे असहमति है तो मैं वहाँ पर बताऊँगी कि नहीं, मुझे इनके विचार से असहमति है तो मैं अपने विचार यहाँ पर रखती हूँ। तो फिर आप क्या बोलोगी, आप भी बोलोगे मुझे इनके भी इस विचार को मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। इसी तरीके से दोनों के विचारों का यहाँ पर क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर नॉन फॉर्मल होता है, और जहाँ पर सेमिनार होता है वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेमिनार में आप जो भी लिख कर गए हैं, जो भी बना कर गए हैं, उसे ही आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो सेमिनार होता है उसमें रिसर्च पेपर होते हैं, आर्टिकल होते हैं वगैरह, वहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। तो वो क्या होता है कि आपने जो रिसर्च पेपर में जो भी लिखा है वही आपको वहाँ पर बताना होता है। उसमें ना ही आप अपने रिसर्च पेपर में कुछ जोड़ सकते हैं, ना ही वहाँ पर आप घटा सकते हैं। जो भी रिसर्च आपने किया है और उस रिसर्च के आधार पर आपको जो भी कंक्लूजन मिला है वही कंक्लूजन आपको वहाँ पर विद प्रूफ के साथ वहाँ पर देना है सेमिनार में, ओके। कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्कशॉप की बात करूँ तो वर्कशॉप जो होता है वो आपका कैसा होता है, औपचारिक होता है, ओके। वर्कशॉप कैसा होता है, वर्कशॉप आपका औपचारिक होता है, ठीक है, औपचारिक होता है। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इसके अगर हिंदी में बोला जाए तो कार्यशाला, यानी कि कार्य करने के लिए एक शाला, ऐसा ये मतलब हम निकाल सकते हो, ओके। तो वर्कशॉप में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप लोग जब भी पीएचडी में एडमिशन लेने जाते हो, तो पीएचडी में जब आपका एडमिशन होता है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो रजिस्ट्रेशन के बाद पीएचडी कोर्स वर्क कराती है, या तो फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो रजिस्ट्रेशन से पहले पीएचडी वर्कशॉप कराती है। वर्कशॉप का मतलब क्या है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं है, जो चीज़ आप जानते नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, ओके। तो जहाँ पर आपको ट्रेनिंग शब्द मिले या फिर प्रशिक्षण शब्द मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, वर्कशॉप की बात हो रही, ओके। मैं बता रही थी आपको पीएचडी की एडमिशन के बारे में। वहाँ पर जो पीएचडी का वर्कशॉप होता है वहाँ पर क्या होता है कि आपको रिसर्च के बारे में बताया जाता है। आपको रिसर्च में मान लीजिए आप एमए करके यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो एक्सटर्नल स्टूडेंट होते हैं, तो जिनको रिसर्च का कोई भी नॉलेज नहीं होता है, तो वैसे स्टूडेंट को क्या होता है, तो वैसे स्टूडेंट तो रिसर्च को जान नहीं पाएंगे। अब देखिए उनको पीएचडी तो करनी है, तो उसे पीएचडी करानी है तो उसको पहले उसका नॉलेज होना चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पर एक कोर्स वर्क कराया जाता है। तो वहाँ पर जो कोर्स वर्क होता है तो उसमें आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि रिसर्च है क्या, किस तरीके से होता है, कहाँ से आप टॉपिक ढूंढोगे, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, फिर किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करोगे, कौन सी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, कौन सी विधियाँ यूज़ कर सकते हो, कब कैसे किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। ये सारी बातें आपको वहाँ पर पीएचडी कोर्स वर्क में आपको समझाई सिखाई बताई जाती है, ओके। और उसके बाद क्या होती है, आपकी एग्ज़ाम ली जाती है। एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी क्या होती है, या तो फिर आपका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसके बाद तुरंत ही पीएचडी कोर्स वर्क के बाद तुरंत ही आपका पीएचडी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका रिसर्च रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फिर क्या होता है कि बाद में पीएचडी कोर्स के बाद तुरंत आपका क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ओके। तो ये बातें वर्कशॉप की जो परिभाषा है उसे मैं समझाने के वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रही हूँ, ओके। जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, मान लीजिए कि
जो टीचर्स होते हैं, ओके, मान लीजिए हमारे यहाँ गुजरात में कच्छ एक विस्तार है, कच्छ एक क्या है, कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर जहाँ पर कच्छ में जो यूनिवर्सिटी आई है वहाँ पर मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। तो कच्छ में क्या है दोस्तों कि जहाँ पर कच्छ में जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो टीचर्स में अगर लगते हैं, उनकी जॉब वहाँ पर लगती है, तो वहाँ पर क्या है, कच्छ में जो भाषा बोली जाती है वो थोड़ी सी जो पूरे गुजरात में जो बोली जाती है ना, उससे थोड़ी सी अलग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो बोली होती है वो टीचर नहीं समझ पाते। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही टीचर को जॉब मिलती है तो उसे 15-20 दिन के लिए उसे क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। किसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसे वो कच्छ की जो भाषा होती है, कच्छी भाषा उसे बोलते हैं, तो कच्छी भाषा सिखाने के लिए टीचर्स को उनके जो कच्छी भाषा के जो वर्ड्स होते हैं वो सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी जब जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे, वर्कशॉप कहेंगे। ओके, आई होप वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से ही क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्कशॉप में क्या, तो औपचारिक होती है, वो फॉर्मल में होती है, यानी कि वहाँ पर तय किया गया होता है कि इतने दिन का वर्कशॉप होगा और आपको यहाँ पर ये सीखना होगा। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप में भी आपको कभी कभी काम दिया जाता है कि आप लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है, आपको इस ग्रुप को ये काम करना है, काम करके उसे बताना है। ओके, तो ये सारा फॉर्मल में आ जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम सिंपोजियम की बात करते हैं। तो देखिए सिंपोजियम जो होती है वो हमारी होती है अनौपचारिक। क्या होती है, अनौपचारिक। अब देखिए सिंपोजियम का मैं मतलब बता देती हूँ, अनौपचारिक होती है। ओके, पहले ये लिख देती हूँ। अब देखिए सिंपोजियम अनौपचारिक होती है। सिंपोजियम को हम हिंदी में बोलते हैं परिसंवाद। क्या बोलते हैं, परिसंवाद। परिसंवाद में परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और संवाद का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श, यानी कि चारों ओर से जहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है उसे ही हम कहते हैं सिंपोजियम या तो परिसंवाद कहते हैं। जिस तरीके से मान लो कि आप जब पीएचडी एडमिशन लेने जाते हो तो क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है या फिर जो लोग नेट जेआरएफ पास है वो डायरेक्टली वहाँ पर एडमिशन लेने वाले, तो एडमिशन से पहले एक प्रोसेस होती है, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ पर होता है, आपको पता होगा कि आरडीसी जिसे बोलते हैं या तो फिर डीआरसी बोला जाता है। ओके, आरडीसी और डीआरसी दोनों एक ही है। तो वहाँ पर क्या होता है, डीआरसी में स्टूडेंट को बुलाया जाता है जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। मान लीजिए 5 सीट है और 80 बच्चे हैं, तो अब देखिए 80 बच्चे में से 5 लोगों को चुनना होता है। तो वहाँ पर बहुत ही कंपटीशन लगती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वहाँ पर जीडीपीआई रखते हैं। जीडीपीआई का मतलब क्या होता है, जीडी का मतलब क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। जीडी का मतलब क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन, और पीआई का मतलब क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, तो जो जीडी है ना, वो जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है, वही आपका सिंपोजियम कहलाता है। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको ग्रुप में बिठाया जाता है और फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं उस टाइम पर, और आपको कहा जाता है कि इस क्वेश्चन पर आपको डिस्कस करना है। ओके, तो जब वहाँ पर आप डिस्कस करते हैं जो भी क्वेश्चन के बारे में आपको दिए गए हैं या फिर कोई टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के रिलेटेड अगर आप जब डिस्कशन करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं सिंपोजियम। ओके, तो यहाँ तक ले सिंपोजियम में क्या होती है कि वहाँ पर नॉन फॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कि कोई भी अपने विचारों को कभी भी कुछ भी बोल सकता है। ओके, मान लीजिए मैंने कुछ बताया कि नहीं ऐसे रिसर्च में ऐसा कोई टॉपिक होना चाहिए। ओके, लेकिन सामने से एक कोई व्यक्ति पर्सन है वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो उसके विचार है, ये मेरे विचार मेरे हैं, लेकिन सामने वाले के विचार मेरे से अलग भी हो सकते, तो वो अपने विचारों को भी वहाँ पर रख सकता है। ओके, तो उसे ही हम बोलते हैं सिंपोजियम। ओके, आई होप आपको ये चारों की चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंस जो होती है वो सैद्धांतिक होते हैं। कैसे होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। सिद्धांतिक का मतलब क्या होता है, ज्ञान के लिए ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञान लेना। ओके, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करना, ज्ञान लेना। ओके, और यहाँ पर व्यवहारिक होता है। क्या होता है, व्यावहारिक। व्यावहारिक का मतलब क्या होगा, जहाँ पर क्रिया की जाती है, जहाँ पर क्या किया जाता है, क्रिया की जाती है। ओके, उसे हम व्यवहारिक पक्षों में रखेंगे। तो देखिए वर्कशॉप होगा
तो वहाँ पर आपको क्रिया करनी होगी, वहाँ पर आपको कुछ कार्य दिया जाएगा और वो कार्य आपको करना होगा। सिंपोजियम में क्या होगा, आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, उस पर आपको चर्चा करना होगा, तो वहाँ पर भी आपको कार्य दिया जाएगा। ओके, सेमिनार में क्या होगा, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको उस टॉपिक की जो भी समस्या, टॉपिक होता है वो हमारी समस्या होती है। ओके, तो उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए यहाँ पर आपको बात रखनी होती है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल वे में आपको रखनी होगी। जहाँ पर कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, वहाँ पर फॉर्मल नहीं होगा, वो आप अपने विचारों को आदान प्रदान तो कर सकेंगे लेकिन नॉन फॉर्मल में होगा, वहाँ पर कोई फॉर्मल नहीं होगा, आप वो उसे लिख कर नहीं ले जा सकते। ओके, मान लीजिए आप बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई, आप अपने टॉपिक के रिलेटेड वहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो वो हो गया कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्रेंस जो होगा वो बहुत बड़ा विस्तार में होगा, यानी कि जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि व्यापक शब्द में आपको व्यापक शब्द मिल जाए या फिर विस्तृत शब्द मिल जाए या फिर आपको बृहत्तर शब्द मिल जाए, बृहत्तर, ये आपको ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों, बृहत्तर, व्यापक, विस्तृत, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए तो आपको समझना होगा कॉन्फ्रेंस है। ओके, ठीक है, सेमिनार इतना है तो कॉन्फ्रेंस कितना है, बड़ा है। ओके, ये बात आपको याद रखना। सिंपोजियम है वो जुट में चर्चा होगी, ग्रुप में वहाँ पर चर्चा विमर्श किया जाएगा। ओके, और वर्कशॉप है वहाँ पर आपको कार्य करना होगा, ग्रुप में भी कार्य कर सकते हो या फिर आपको जो कार्य दिया जाता है उसे यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी होती। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप में आप डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ पर आप ग्रुप में डिस्कस, लेकिन आपको ग्रुप में अगर कोई काम दिया गया है, ट्रेनिंग के रिलेटेड दिया गया है, तो वहाँ पर आपको वो कार्य करना होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप एंड सिंपोजियम। ओके, चलिए अब सबको एक एक करके सीखते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो सबसे पहले बात करती हूँ सेमिनार की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संगोष्ठी या विचार गोष्ठी। तो हिंदी वालों को ये दोनों शब्द याद रखने हैं, संगोष्ठी या विचार गोष्ठी। अगर आप एक वर्ड याद रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में उसे याद रख सकते हैं, सेमिनार। ओके, जब कभी भी किसी भी स्थान पर पहले से कोई टॉपिक निश्चित किया जाता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले से ही टॉपिक निश्चित किया जाता है। ओके, चलिए मान लीजिए कि अभी हाल के समय में एक समस्या है, और समस्या क्या है, कोविड-19 है ना। तो कोविड-19 जो है वो आपकी एक समस्या है। अब देखिए उसके रिलेटेड कोविड-19 वो आपका मेन टॉपिक बन गया, क्या है, मेन टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस मेन टॉपिक में भी आपको वहाँ पर कुछ सब टॉपिक भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सब टॉपिक भी मिलेंगे। सब टॉपिक में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि कोविड-19 की आर्थिक स्थिति पर असर, या फिर कोविड-19 की मानसिक स्थिति पर असर, कोविड-19 की पारिवारिक समस्याओं पर असर। ओके, तो ये सारे उसके सब टाइटल हुए, यानी कि सब टॉपिक हुए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई टॉपिक जो होता है ऐसा होता है, निश्चित रूप से होता है। ओके, तो उसे ही हम कहते हैं संगोष्ठी। अब आगे देखते हैं, किसी भी गंभीर समस्या के समाधान के लिए जब कभी भी विषय वस्तु का गहन यानी कि बहुत ही उसे छोटे से छोटे सूक्ष्म रूप से, गहन का मतलब क्या था, सूक्ष्म रूप से। ओके, सूक्ष्म रूप से, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से और अध्ययन प्रस्तुत यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो वह सेमिनार कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी समस्या है, और कैसी समस्या है, गंभीर समस्या है, जैसे कि कोविड-19 है वो गंभीर समस्या है, उसी समस्या पर अगर हम कोई भी बात रखते हैं तो उसे गहन रूप से, ओके, यानी कि तथ्यात्मक रूप से, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से, गहन रूप से उसका अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सेमिनार। ओके, यहाँ पर क्या होगा, औपचारिक होगा, यानी कि फॉर्मल कंडीशन में होगा, फिर सैद्धांतिक होगा। ओके, तो ये सैद्धांतिक भी होता है, मैंने आपको बताया किस तरीके से सैद्धांतिक होता है। ओके, फिर विषय विशेषज्ञों की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कोविड-19 में बहुत सारे वेबिनार हुए हैं ना, तो कोविड-19 में जो वेबिनार हुए तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे विषय विशेषज्ञ बैठे होंगे और वो अपनी राय पहले देते हैं, फिर आपको वहाँ पर प्रेजेंट करने को भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद देखते हैं
यहाँ पर रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जाता है। ओके, मान लीजिए किसी ने कोविड-19 की आर्थिक स्थिति पर, लोगों की आर्थिक स्थिति पर क्या इफेक्ट हुई है उस पर अगर किसी ने रिसर्च कर दिया उस टाइम पर, और फिर उन्होंने वो रिसर्च पेपर वहाँ पर जो भी सेमिनार था कोविड-19 का, तो वहाँ पर उन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो फॉर्मल कंडीशन में होगा। ओके, यानी कि आपने वहाँ पर रिसर्च किया और जो रिसर्च किया, जो भी आपको कंक्लूजन मिला है उसे ही आप वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ओके, ना कि उसमें आप कुछ हटाएंगे या फिर कुछ जोड़ेंगे अपनी तरीके से। ओके, फिर विथ प्रूफ, आपको वहाँ पर प्रूफ भी देना होगा कि आपने किस तरीके से रिसर्च किया, कौन से टूल्स यूज़ किए, फिर आपने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया, कौन से लोगों को लिया उसमें, फिर आपने कंक्लूजन किस तरीके से निकाला, सारी का सारा आपको प्रूफ देना होगा। ओके, मान लीजिए आप रिसर्च पेपर प्रेजेंट नहीं करते हैं, रिसर्च पेपर में आप आर्टिकल उनके सामने रखते, तो आर्टिकल में भी अपने विचारों को आपने रखा है, तो फिर वो कहाँ से आपने लिया, कौन से बुक रीड की थी आपने, कौन सा रेफरेंस उसमें लिया है, तो विथ प्रूफ के साथ आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना। ओके, संख्या के आधार पर क्या होता है कि लघु सेमिनार, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, मिनी सेमिनार कहते हैं ना, तो मिनी सेमिनार भी उसके जो भी संख्या होती है ना, वहाँ पर जो ये जो सेमिनार अटेंड करने वाले लोग होते हैं उसके आधार पर मिनी सेमिनार भी होता है, फिर मेन सेमिनार भी होता है। ओके, तो उसे मेन सेमिनार भी कहा जाता है। जिस तरीके से लघु सेमिनार, जिसे मिनी सेमिनार है, तो कोई कक्षा के आधारित अगर आपको चर्चा करनी है तो उसे हम मिनी सेमिनार कहेंगे। लेकिन कोई बड़ी सी संस्था है और उस संस्था के मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में ये सेमिनार रखा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मेन सेमिनार हो जाएगा। फिर उसी तरीके से नेशनल सेमिनार होता है, तो नेशनल सेमिनार में क्या होगा, आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उसके आधार पर अगर उसी समस्या को लेकर यहाँ पर सेमिनार आयोजित किया गया है तो उसे हम कहेंगे नेशनल सेमिनार। उसी तरीके से मान लीजिए कि इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी समस्या है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी ओजोन स्तर का जो उसका जो क्षरण हो रहा है ओजोन का, तो उसके बारे में एक हमारे लिए ये गंभीर समस्या है। फिर पानी, जो जलवायु कम हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। तो ऐसी समस्या विश्व लेवल पर जो भी समस्या है और उसी समस्याओं के रिलेटेड अगर कोई सेमिनार आयोजित किया गया है तो उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल सेमिनार। ओके, फिर सेमिनार और वेबिनार दोनों ही एक है। सेमिनार और वेबिनार में डिफरेंट फ़र्क इतना है कि वेबिनार जो होता है वो वेब के माध्यम से होता है, यानी कि वो ऑनलाइन होता है, जबकि सेमिनार जो होता है वो क्या होता है, ऑफलाइन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, यानी कि वहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड पे सेमिनार अटेंड करना होता है। वेबिनार में क्या होता है, आप अपने घर में बैठकर भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर आप कोई जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, कोई भी ऐप के माध्यम से आप क्या करते हैं, वहाँ पर वेबिनार अटेंड करते हैं। तो सेमिनार और वेबिनार दोनों एक है, सिर्फ डिफरेंट उनका ऑनलाइन ऑफलाइन का रहता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो सेमिनार होता है उसमें जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी लोग होते हैं, जो अपने विचारों को वहाँ पर रखे होते हैं, रिसर्च को वहाँ पर रखा होता है, तो उन सारे जो भी समस्या पर ये जो पूरा सेमिनार रखा गया है उसके आधार पर लास्ट में, अंत में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि आखिर इन समस्या को किस तरीके से सॉल्व की जाएगी। ओके, उसका निष्कर्ष भी यहाँ पर निकाला जाता है, किसमें, तो सेमिनार में। ओके, आई होप आपको सेमिनार के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते दोस्तों कॉन्फ्रेंस की। ओके, तो चलिए कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं। तो कॉन्फ्रेंस हम किसे कहेंगे, सबसे पहले ये समझिए। तो सेमिनार से बड़ा जो होता है वो कॉन्फ्रेंस होता है। सेमिनार इतना होता है तो कॉन्फ्रेंस कितनी होती है, इतनी होती है। ओके, ये हमारी कॉन्फ्रेंस है। ओके, ये हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा क्या है, सेमिनार है। ओके, ये हमारा सेमिनार है, यानी कि सेमिनार छोटा होता है जबकि कॉन्फ्रेंस जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। ओके, यहाँ पर क्या होती है, अनौपचारिक भी होता है और औपचारिक भी होते हैं। कुछ औपचारिक किस तरीके से, तो वहाँ पर कुछ डेट
डेट फिक्स होती है, फिर वहाँ पर डेज फिक्स होते हैं। बाकी जो भी वहाँ पर अंदर जो चर्चा होने वाली है वो तो सारी की सारी आपकी कैसे होगी, अनौपचारिक होगी, यानी कि नॉन फॉर्मल में होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, किसी भी समस्या के समाधान के लिए विषय वस्तु पर विचार विमर्श और सलाह इत्यादि के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारों को वहाँ पर रखता है। ओके, यहाँ पर कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं होता है कि चलिए इसी टॉपिक पर आपको चर्चा करनी है। ओके, हर एक की कोई ना कोई समस्या होती है, तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समस्या को वहाँ पर, अपने विचारों को वहाँ पर रखता है। ओके, जिस तरीके से सार्क का जो सम्मेलन हो गया, फिर G8 सम्मेलन हो गया, फिर मैंने आपको बताया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 2000 में भी हुआ था, जिसमें MDGs के जो गोल रखे गए थे ना, फिर 2015 में भी हमारा एक सम्मेलन हो गया, शिखर सम्मेलन, जहाँ पर क्या हुआ, SDGs गोल भी वहाँ पर रखे गए। तो जो भी गोल्स रखे गए उसमें क्या था, सभी देशों ने वहाँ पर पार्टिसिपेंट किया, जिन देशों को वहाँ पर पार्टिसिपेंट करना था उन लोगों ने किया, और फिर उन लोगों ने वहाँ पर हस्ताक्षर किए कि हाँ हम इन बातों से सहमत है, और जिन लोगों ने सहमति दर्शाई उन लोगों ने साइन किया है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन फॉर्मल कंडीशन में जिनको साइन करनी थी उन लोगों ने किया, जिनको नहीं करनी थी उन्होंने नहीं किया, जिनको पार्टिसिपेंट करना था उन लोगों ने किया, जिनको नहीं करनी थी वो नहीं किया। ओके, तो ये आपका हो गया नॉन फॉर्मल वे में यहाँ पर होता है कॉन्फ्रेंस में। ओके, ये भी कैसा होता है, सिद्धांतिक ही होता है। ओके, यहाँ पर भी ज्ञान के लिए ही ज्ञान का उपयोग किया जाता है, फिर उच्च ज्ञानात्मक पक्षों को यहाँ पर रखा जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट करने वाले लोग होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन जो सुनने वाले लोग होते हैं ना वो लोग कैसे होते हैं, डीएक्टिव होते हैं। जिस तरीके से हमारे अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सम्मेलन किया, तो उस सम्मेलन में क्या हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पर लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेंट किया, लेकिन वहाँ पर फिक्स नहीं होता कि यही लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट करेंगे। ओके, यहाँ पर कोई भी आकर पार्टिसिपेंट कर सकता है, यानी कि कोई टीचिंग लेवल के लोग होंगे, तो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के लोग होंगे। ओके, तो हर एक अलग अलग लोग वहाँ पर क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए कॉन्फ्रेंस है, अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर रख देंगे, तो वो क्या हो गया, आपका नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन सेमिनार में ऐसा नहीं होता है, जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया है वही वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस में अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जा पाते, तो वो अपने किसी भी पर्सन को वहाँ पर भेज सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। वो बहुत ही विस्तृत रूप में होता है, यानी कि बृहद रूप में होता है, या फिर व्यापक रूप में बोल सकते हो। ओके, और यहाँ पर औपचारिकता होती है, नॉन फॉर्मल वे में यहाँ पर सब पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर अपने विचारों को वहाँ पर रख सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्कशॉप की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्यशाला। ओके, वर्कशॉप का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने PhD का जो वर्कशॉप है उसके बारे में बता दिया है। ओके, चलिए देखते हैं, जहाँ पर काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए, व्यावहारिक पक्षों के लिए कार्य किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, कार्यशाला कहा जाता है। ओके, व्यावहारिक पक्षों का मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है। ओके, तो जहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करना हो और उसके लिए जो कार्य किया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं वर्कशॉप या तो फिर कार्यशाला। क्रियात्मक कार्य कराने के साथ साथ क्या होता है, व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कि अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचर में फॉर्म डाला है और आपकी वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर जो भी टीचर हैं, जो भी यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, उन लोगों को CCC ट्रिपल C जिसे बोलते हैं ना, तो CCC का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक है, तो उनके पास CCC का सर्टिफिकेट होना
ज़रूरी है। अब देखिए आपकी जॉब लग गई लेकिन आपने ट्रिपल सी नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, आपके वहाँ जो भी अधिकारी होंगे वो लोग क्या करेंगे, आप जैसे जितने भी लोग होंगे जिन्होंने ट्रिपल सी पास नहीं किया है, जिनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वर्कशॉप रख देंगे और फिर वहाँ पर वर्कशॉप में आपको ट्रिपल सी का जो भी कोर्स होता है वो कोर्स पूरा करवाएंगे और फिर आ जाकर आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको जो कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था वो कंप्यूटर का नॉलेज आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको कंप्यूटर के नॉलेज से ट्रेन किया जाएगा। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, वर्कशॉप या तो फिर कार्यशाला। फिर यहाँ पर क्या होता है, स्वानुभव या अनुभव मिलता है। आप जैसे ही वहाँ पर वर्कशॉप में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको खुद से अनुभव होगा, है ना, आपको खुद से अनुभव, जो चीज़ आप नहीं जानते थे, जो चीज़ आपको नहीं आती थी, वो चीज़ आप सीख पाते हो, वो चीज़ आप समझ पाते हो, उसी चीज़ से आप वाकिफ़ हो पाते हो। ओके, तो उसमें क्या होता है, खुद को भी अनुभव होता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि मैंने जो पीएचडी वर्कशॉप किया तो वहाँ पर मुझे रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैंने पीएचडी कोर्स वर्क किया तो मुझे रिसर्च में बहुत कुछ जानने को मिला। वहाँ पर जो भी मेरे डाउट्स थे, जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो सारा का सारा डाउट वहाँ पर क्लियर होता गया और अब मुझे रिसर्च में बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, है ना। तो ये क्या हुआ, मैंने ट्रेनिंग ली है, इसलिए मैं आपको अच्छे से रिसर्च पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। ओके, तो ये बात हुई, खुद से मुझे अनुभव हुआ। ओके, क्या हुआ, मुझे खुद से अनुभव हुआ। तो ये बात होती है वर्कशॉप में। क्रियान्वयन की प्रक्रिया होती है, क्रिया करने की यहाँ पर प्रक्रिया होती है, कार्य करने की प्रक्रिया होती है। औपचारिक एंड व्यवहारिक होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होता है, औपचारिक होता है। आपको कुछ जिस तरीके से मैंने जो पीएचडी कोर्स वर्क किया वो मैंने ऑनलाइन किया हुआ था, ऑफलाइन नहीं किया था। तो ऑनलाइन में क्या हुआ था, वहाँ पर हमें डेली वीडियोस दिए जाते थे, गूगल क्लासरूम के माध्यम से वहाँ पर हमें लिंक्स भेजी जाती थी, फिर कुछ पीडीएफ भेजी जाती थी, उन पीडीएफ को हमें उसी दिन क्लियर करना होता था। फिर हमें होमवर्क दिया जाता था, होमवर्क भी हमें 2 दिन में सबमिट कराना होता था। तो ये सारी बातें क्या हो गई, फॉर्मल बातें हो गई ना। तो यहाँ पर हमें वो करना ही करना थी, अगर हम नहीं करते, उसे सबमिट नहीं कराते, तो वहाँ पर हमें मार्क्स जो मिलने वाले थे वो मार्क्स नहीं मिलते। ओके, तो ये बात हो गई आपकी वर्कशॉप की। ओके, अब देखिए वर्कशॉप जो होते हैं तो वर्कशॉप में भी कुछ बातें भी होती हैं, जिसमें जो भी व्यक्ति होते हैं किस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से वो वर्कशॉप होते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले होते हैं आपके कन्वीनर। कौन होते हैं, कन्वीनर होते हैं। ओके, कन्वीनर के नीचे होते हैं ऑर्गेनाइजर। ओके, ऑर्गेनाइजर होते हैं और ऑर्गेनाइजर के नीचे क्या होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट होता है आपके, उसके जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं। मान लीजिए मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा था, तो मुझे जो भी ट्रेनिंग देने वाले थे तो वो क्या थे, वो वहाँ पर रिसर्च के जाने माने एक्सपर्ट थे। फिर हमारे साइकोलॉजी के भी कुछ टीचर्स थे जो हमें यहाँ पर हमें बता रहे थे कि किस तरीके से साइकोलॉजी में कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर हम रिसर्च कर पाते हैं, अभी के समय में कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है जिस पर हम रिसर्च कर पाते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट वहाँ पर होते हैं और एक्सपर्ट के नीचे क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई आपकी वर्कशॉप में। अगर आपको पूछा जाए कि किस तरीके का वहाँ पर जो फार्मूला होता है तो किस तरीके का होता है, तो उसका ये जो फार्मूला होता है, सबसे पहले कन्वीनर होता है जिसे हम संचालक कहते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है आयोजक होते हैं, संचालक, उसके बाद आयोजक के बाद विषय विशेषज्ञ होते हैं और उसके बाद होते हैं सहभागी। ओके, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये हो गया आपका वर्कशॉप का। चलिए, अभी मैंने आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में, कॉन्फ्रेंस में भी ये फार्मूला बताना भूल गई थी, चले ये भी मैं बता देती हूँ किस तरीके से होता है। तो देखिए जो कॉन्फ्रेंस की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस तरीके से प्रक्रिया होती है उसके बारे में बता देती हूँ। तो कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ में क्या होता है दोस्तों कि जो भी सभाध्यक्ष होता है, सभा के जो उद्देश्य होते हैं, विषय के शोधकर्ताओं के बारे जो भी शोध करता है या फिर जो भी लोग पार्टिसिपेंट होने वाले उन लोगों से अवगत कराता है, जो सभा के
अध्यक्ष होते हैं वो। ओके, उसके बाद परिचर्चा की जाती है। क्या होती है? परिचर्चा यहाँ पर की जाती है, यानी कि प्रश्न उत्तर वहाँ पर पूछे जाते हैं, जो विचार विमर्श किए जाते हैं ना। मैंने बोला ना आपको कि जो विचार विमर्श किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। फिर समापन विधि आती है, ये आपको याद रखना है। शायद यहाँ पर यूजीसी नेट में ये फार्मूला भी पूछा जा सके शायद। तो समापन विधि होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सभापति होते हैं वो सभी बिंदुओं का संक्षिप्त में कंक्लूजन निकालते हैं, उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है ना, वो निष्कर्ष वहाँ पर सबके सामने रखते हैं। और फिर क्या होता है कि जो सम्मेलन का, जो कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष होता है, वो सभी सहभागियों को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। यहाँ पर समापन में निष्कर्ष निकाला जाता है और उसी निष्कर्ष को यहाँ पर बताया जाता है सभी को। ओके, कि ये निष्कर्ष हमारे कॉन्फ्रेंस में निकला है और उसके आधार पर हमने ये तय किया है कि ये काम हमें करना है, और उस पर क्या होता है, सिग्नेचर होते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, ओके, तो उसमें जो MDGs गोल बने, तो जो MDGs गोल, जो गोल्स बने थे, उस पर वो क्या थे, वो एक हमारे निष्कर्ष निकले, और निष्कर्ष के आधार पर वहाँ पर जितने भी देशों ने वहाँ पर साइन किए, उन देशों ने शपथ ली कि हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है कॉन्फ्रेंस की। ओके, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट है सिंपोजियम, जिसे हम कहते हैं परिसंवाद कहते हैं, जिसे हम संवाद कहते हैं, जिसे हम चर्चा कहते हैं, जिसे हम समूह चर्चा भी कह सकते हो। ओके, तो सिंपोजियम में क्या होता है, तो सिंपोजियम शब्द को, उसका प्रयोग सर्वप्रथम प्लेटो ने एक सुंदर आदान प्रदान के लिए किया था। देखिए, ये जो सिंपोजियम शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्लेटो ने किया था। किसके लिए किया था, तो ईश्वर के प्रति जो विचार उनके प्रस्तुत किए जाने थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये सिंपोजियम शब्द का उपयोग किया था। ओके, आगे देखते हैं, यह एक ऐसा समूह है जिसमें श्रोता को उत्तम प्रकार के विचारों से क्या किया जाता है, अवगत कराया जाता है। यानी कि श्रोता जो होते हैं, उनको एक उत्तम विचारों को उनको प्रदान किया जाता है, उनको अच्छे विचारों से अवगत कराया जाता है। श्रोता प्रकरण संबंधी सामान्य तैयारी के अपने द्वारा अनुभव किए हुए विचारों को सम्मिलित करते हैं। जैसे हम श्रोता को कुछ विचार बताते हैं, तो श्रोता अपने भी विचार उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और नीति, मूल्य तथा बुद्ध गम्यता के संबंध में निर्णय लेते हैं, और फिर जाकर लास्ट में कोई निर्णय लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, परिसंवाद का मतलब मैंने बताया था, परिधन संवाद। परि का मतलब होगा चारों ओर से, और संवाद का मतलब होगा विचार विमर्श, यानी कि चारों ओर से जो विचार विमर्श किया जाता है उसे कहते हैं परिसंवाद। ओके, यहाँ पर क्या होता है, अनौपचारिकता होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहना चाहे तो वो कह सकता है, कुछ भी अपने विचार रख सकते हैं। ओके, समूह में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, समूह में चर्चा होगी। कहाँ, किसमें होगी, समूह चर्चा होगी, यानी कि समूह में यहाँ पर छोटे छोटे भागों में यहाँ पर लोगों को बांट दिया जाएगा, और फिर उसी यहाँ पर छोटे छोटे भागों में बांटकर क्या किया जाएगा, उनको विषय दिया जाएगा, और उस विषय पर उन्हें क्या करनी होगी, चर्चा। ओके, और यहाँ पर क्या होती है, व्यवहारिक पक्ष यानी कि क्रिया करनी होती है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं बता देती, मान लीजिए आपको एक बड़ी सी समस्या है। ओके, आपको मान लीजिए कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या करेंगे, थोड़े थोड़े लोगों, छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़े थोड़े लोगों को रख देंगे, और फिर जाकर इनको मान लीजिए आप दे देते हैं कि आपको आर्थिक परिस्थिति पर यहाँ पर रिसर्च करना है। यहाँ पर आप दे देंगे कि सामाजिक परिस्थिति पर आप रिसर्च कीजिएगा, यहाँ पर आप राजकीय विषय पर आप रिसर्च कर दीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पर आप दे देंगे कि धार्मिक विषय पर आप रिसर्च कर दीजिएगा। अब देखिए, आपने 4 ग्रुप बना लिए, समूह में 4 ग्रुप बनाए, और मान लीजिए ये A समूह है, ये B समूह, ये C समूह और ये D समूह। ओके, अब इन लोगों को आपने दे दिया कोविड-19 के बारे में, यानी कि कोविड-19 के बारे में दे दिया, और आपने उन लोगों को बता दिया कि भाई ये ग्रुप वाले होंगे, वो कोविड-19 की आर्थिक स्थिति पर क्या असर हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अब इनको दे दिया गया सामाजिक क्षेत्र, यहाँ पर दिया गया राजकीय क्षेत्र, और यहाँ पर दिया गया धार्मिक क्षेत्र। अब देखिए क्या होगा, ये जो लोग होंगे एक दूसरे से आपस में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अपने अपने जो भी टॉपिक दिया है उन टॉपिक के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा विमर्श करेंगे। ओके,
इसी को हम कहते हैं परिसंवाद। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया। परिसंवाद जो होता है वो छोटा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, समूहों में लोगों को बांट दिया जाता है और फिर उनको कोई विषय दिया जाता है और जहाँ पर उन विषयों के आधार पर क्या किया जाता है, सबको एक दूसरे के साथ चर्चा, जिसे हम कहते हैं परिसंवाद, संवाद करने के लिए कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, परिसंवाद। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये थे आपको मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बताया मैंने आपको कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए सबसे पहले मैंने आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में सबसे पहले मैंने आपको सेमिनार के बारे में बताया। सेमिनार के बाद मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखिए सेमिनार छोटा होता है, कॉन्फ्रेंस बड़ी होती है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस दोनों कैसे होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, लेकिन सेमिनार जो होता है वो औपचारिक होता है और जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कैसी होती है, हमारी अनौपचारिक होती है। ओके, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए वर्कशॉप की बात करते हैं तो वर्कशॉप जो होता है वो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, किसी भी विषय की, किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसे हम वर्कशॉप कहते हैं। जहाँ पर कार्य करने को दिया जाता है, ग्रुप में भी वहाँ पर कार्य करने को दिया जाता है। फिर यहाँ पर विषय विशेषज्ञ की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीके से सेमिनार में भी पड़ती है। ओके, उसी तरीके से वर्कशॉप में भी कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें ट्रेनिंग देने वाला होता है वो क्या होता है, एक्सपर्ट तो होता है। ऐसे ही थोड़ी हमारे जैसे लोग बैठकर हमें ही ट्रेनिंग देने लगेंगे। हाँ, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी कोई एक्सपर्ट होगा जो उस क्षेत्र में क्या होगा, उस क्षेत्र से जानकार होगा और वो अपनी जानकारी को हमें साझा करेगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो भी होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल कंडीशन में होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर औपचारिक होगा और व्यावहारिक होगा। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया सिंपोजियम के बारे में, यानी कि परिसंवाद के बारे में। वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉन फॉर्मल में होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अपने समूहों में एक दूसरे के साथ चर्चा विमर्श कर सकेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका परिसंवाद। ओके, चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये सारे चारों जो हैं वो कंप्लीट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर अभी भी आपको डाउट रहता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या तो फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप की लिंक दी हुई है वहाँ पर ज्वाइंट होकर आप वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे ये आपके डाउट्स बता सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।